Today we are going to study chapter 2, Forms of Business Organization. In this video we covered various topics. First of all, we talk about what is business organization and what are the different forms of business organization. The first one is public enterprises, private enterprises, and joint stock enterprises. In this video, we talk about briefly about the business organization forms. First, the type of private enterprises, that is sole proprietorship. What is sole proprietorship? What are the features, characteristics, and the nature? We thoroughly discuss in this video. Let's get started without any further delay. Chapter is business और business forms of organization. Let's say अगर आप कोई भी business करते हैं और आपको किसी को बताना हो कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, आप खुद एक ओनर हैं या फिर एक पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो हर एक बिजनेस टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन होंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम. So yeah, every business entity adopts some form of business organization to carry out business activities. So yes, आपको बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए एक फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहिए होता है. लेट्स से कोई एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी है या फिर पार्टनरशिप है. ठीक है, अब देखिए बिजनेस एंटरप्राइज में भी क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉडर कैटेगरी. ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है, हमें बहुत ही स्पेसिफिक चीजें बताई गई हैं इस ब्रॉडर कैटेगरी में. या लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिटेल. सो फर्स्ट हमारा होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहाँ पे एक इंडिविजुअल वर्क कर रहा होता है बिजनेस में, रन कर रहा होता है बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए. राइट, यहाँ पे कोई भी सोशल सर्विस नहीं होती है, वो सिर्फ एक प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है. दूसरा, जो भी गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, गवर्नमेंट पार्टनरशिप फॉर्म्स होती है, जो गवर्नमेंट रन करती है, उन्हें हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस इज जहाँ पे एक प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. So yeah, you can surely take a screenshot of this page. Yeah, you can surely take a screenshot of this page. Next, private sector enterprises. What is private sector enterprises? Private means कोई भी इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. That's it. The business enterprises which are owned, controlled, and managed by private individual are known as private sector enterprises. आप अपने बिजनेस को ओन भी खुद करते हैं, कंट्रोल भी खुद करते हैं, मैनेज भी खुद करते हैं. प्राइवेट इंडिविजुअल मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और उसने खुद ओन कर रखा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होता है. दीज एंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटो होना चाहिए ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. यस, प्रॉफिट के लिए ये लोग सिर्फ काम करते हैं, दैट्स इट. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि टाटा बिरला कंपनी, विप्रो हो गई, रिलायंस हो गया, ये सारी कंपनी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जहां पे ये इंडिविजुअली वर्क कर रहे होते हैं एंड इनका मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट करना. नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहां पे पब्लिक आ जाए मीन्स कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं. The business enterprises which are owned, controlled, and managed by the central and state government are known as public sector enterprises. ठीक है, अब ऐसी बात नहीं है हमारी, अगर हमारे इंडिया में बहुत सारे वर्क हो रहे हैं तो प्राइवेट कंपनीज नहीं वर्क करती है. ठीक है, यहाँ पे पब्लिक कंपनीज वर्क करती है. पब्लिक कंपनीज वो होती है, इंडिविजुअली तो वर्क कर रहे होते हैं यहाँ पे एम्प्लॉइज, लेकिन ये रन कर रही होती है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम. राइट, तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क करती हैं. कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कुछ सेंट्रल कंपनीज होती हैं, कुछ स्टेट कंपनीज होती हैं जो स्टेट के लिए वर्क करती हैं. सो बेसिकली जब हमारा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आता है, दैट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं. जितनी हमारी रेलवेज होती हैं, हमारे घर पे जो एलपीजी होते हैं, एलपीजी ये प्राइवेट नहीं होते हैं, ये या तो जॉइंट स्टॉक होंगे. जितना हमारा एलपीजी कंपनी
जो हमारे घर में सिलेंडर्स आते हैं वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट कंपनी रन कर रही होती है। नेक्स्ट होता है जैसे कि सेल, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, गेल, इट्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, राइट। एंड एलआईसी, एलआईसी तो सबने सुना होगा कि कैसे इंश्योरेंस के लिए, लोन के लिए एलआईसी पब्लिक वेलफेयर के लिए इनफैक्ट काम करती है। नेक्स्ट होता है we are going to talk about joint sector enterprises. As we already know, joint sector enterprises में प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं एंड गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। लाइक 50-50% इस कंपनी में ओनरशिप होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंडिविजुअल की। The business enterprises, which was owned, controlled, and managed jointly by private entrepreneur एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं एंड जो गवर्नमेंट होती है वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है उस कंपनी में, उस एंटरप्राइजेस में। इन दीज एंटरप्राइजेस द डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज entrepreneurs. In these enterprises, the day to day management lies in the hands of private entrepreneurs, whereas government control and supervision by its member in board of director. देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मेट्रो हमें किसी सिटी में बिल्ड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली में करनी है, ठीक है। देन दिल्ली के कोई स्पेसिफिक एरिया में मुझे, लेट्स से कोई भी मेट्रो मुझे बिल्ड करनी है, तो मैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मैं प्राइवेट कंपनी को दूंगी, ठीक है। और जो सुपरविजन होगा मेरा कि कैसा काम चल रहा है, क्योंकि फंडिंग वगैरह सारा जो होता है वो गवर्नमेंट करके देती है, ठीक है। तो जो सुपरविजन होगा, जितना भी फंडिंग होगी वो गवर्नमेंट संभालेगी, लेकिन उस काम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, उस मेट्रो को बिल्ड कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी कर रही है। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट हमें दिख रहा है। तो दैट इज अ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। और गवर्नमेंट नहीं कर सकती है सारे काम, ठीक है। सारे के सारे लाइक बिल्ड भी वही कर ले, सुपरविजन भी वही कर ले, फंडिंग भी वो लेकर आए, तो ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज को मिलकर काम करना होता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में। देन इसे रेड ले लेते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। हम बैक टू द फर्स्ट पेज, दैट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम उन टाइप्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज। तो आप हम यूजुअली बहुत ज्यादा यूज करते हैं कंपनी, कंपनी बहुत सुनते हैं हम, लेकिन हर एक बिजनेस फॉर्म कंपनी नहीं होता है, ठीक है। इट टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन विच इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। सो या, सो लेट्स टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं आपको ब्रीफली तो अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन इन शॉर्ट में बात कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कि एक इंडिविजुअली, सिर्फ ओनली वन पर्सन हु इज रनिंग द कंपनी, हु इज रनिंग द बिजनेस, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहाँ से आया है, जो हमें हमारी फैमिलीज, जो फैमिलीज बिजनेस होते थे, कि जो हमारे परदादा, परदादा से दादा को मिला बिजनेस, फिर उसके बाद पापा को मिला, फिर पापा से बेटे को मिलेगा बिजनेस या बेटी को मिलेगा बिजनेस, दैट इज अ फैमिली बिजनेस होता था उनका। तो उसके लिए भी हमने एक अलग नेम निकाला जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देन पार्टनरशिप। अब इतने सारे फंक्शंस होते हैं बिजनेस में, तो एक इंडिविजुअल को करना मुश्किल हो जाता है, और एक लार्ज स्केल पे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उस बिजनेस में, और उस बिजनेस को ओन करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव टू रेज दिस। नेक्स्ट होता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेसिकली ना, सोसाइटीज क्या होते हैं, वो वाली सोसाइटी नहीं जहां पर रहते हैं। सोसाइटीज मीन्स कि आप वेलफेयर, लाइक लोगों के
लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आप हेल्प भी करना चाहते हैं, ठीक है, और अपना प्रॉफिट भी अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे 10 to 15% ओन कर रहे होते हैं इस सोसाइटी को, रन कर रहे होते हैं। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोसाइटीज हम पढ़ेंगे कि क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, एंड सोशल सर्विस के लिए भी होती हैं सोसाइटीज, ठीक है, सोशल सर्विस के लिए, लोन्स के लिए। तो अलग अलग टाइप की सोसाइटीज होती है, 10 to 15% इन्हें रन कर रहे होते हैं, और लोगों की हेल्प भी हो जाए और इनका प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। तो जैसे किसी को क्रेडिट चाहिए तो ये क्या करते हैं, ये कम इंटरेस्ट में, लेस इंटरेस्ट में उस पर्सन को लोन प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसे बैंक से हाई इंटरेस्ट में लोन ना लेना पड़े, और उनका प्रॉफिट भी हो जाए, और लोगों की हेल्प भी हो जाए। कंपनीज, आप सबने सुना होगा, कंपनीज जहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं, लार्ज स्केल में काम कर रहे होते हैं, और कंपनीज में बहुत सारे पर्सन होते हैं, दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप, दैट इज अ कंपनी। हम कंपनीज को ब्रीफली स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो या, the first type of private enterprises, that is a sole proprietorship. What is a sole proprietorship? A business on managed and controlled by a single individual are known as sole proprietorship organization. जब कोई भी business एक इंडिविजुअल रन कर रहा है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। अब इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स कह सकते हैं हम इसे, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, राइट। अब फीचर जब भी आपसे पूछा जाए, वो फीचर्स मतलब क्या होता है कि उस क्या इन्वॉल्वमेंट है, उस एक पर्टिकुलर चीज में क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्वालिटीज है, ठीक है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फर्स्ट फीचर सिंगल ओनरशिप। जैसे कि सिंगल ओनरशिप, मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, सिंगल ओनरशिप मतलब कि आपके बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर होगा, है ना, और कोई भी ओनर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आई हैव टू रिमूव दिस। या, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इजिली फॉर्मेशन फॉर्म हो जाती है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है, और ज्यादा फॉर्मेलिटीज की नीड नहीं होती है, ठीक है। क्लोजर, बहुत इजीली क्लोज हो सकती है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन है। अगर सिंगल पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। उस बिजनेस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर वो पर्सन मर गया, वो ओनर की डेथ हो गई, तो वो बिजनेस भी इंसॉल्वेंट माना जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि अगर मान लेते हैं कि इसका नेम है राम, ठीक है। अब जो राम था, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप रन कर रहा था, ठीक है, वो एक ओनर था। अब इसके ऊपर एक लाइबिलिटी आ चुकी है 10 करोड़ की, ठीक है, जैसे हम लाइबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कि इस पे कर्जा है, लाइक कर्जा है इस पे, लाइक इस पे उधार है, ठीक है, लाइबिलिटी है। तो इसने 10 करोड़ अपने बिजनेस को सेल आउट कर दिया। स्टिल इसने, इसके बिजनेस ने इसको 8 CR तो दे दिया, लेकिन 2 CR फिर भी इनफ, मतलब कि 2 CR फिर भी इसे इनफ, इनफ नहीं हो रहा है। मतलब दोबारा स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से 10 CR का इसे, इसके ऊपर लाइबिलिटी है, 8 करोड़ इसने तो अरेंजमेंट कर लिया, अपना पूरा बिजनेस सेल आउट कर दिया, लेकिन फिर भी 2 करोड़ बच रहे हैं। और जो ये 2 करोड़ हैं, ये राम के खुद के एसेट्स को, लाइक आपके घर के एसेट्स को बेच के, आपके खुद के ओनरशिप वाले एसेट्स को बेच के, ये 2 करोड़ का अरेंजमेंट होगा, राइट। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी सही नहीं होता है, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपेंट्स, अब रिस्क भी आपका और प्रॉफिट भी आपका, क्योंकि आप ही ओनर हो, ठीक है। 1% कंट्रोल, लेट्स से अगर आप ओनर हो तो ऑफ कोर्स आपका ही कंट्रोल होगा पूरे बिजनेस पे, कि आज मुझे ऐसे रन करना है, स्ट्रैटेजीज मुझे ऐसे रन करनी है, प्लानिंग मेरा ये होगा। तो सिर्फ राम डिसाइड करेगा कि उसके बिजनेस में क्या चेंजेस होने चाहिए। कुछ भी कंट्रोल, लाइक 1 to 1 प्लानिंग भी राम ही करेगा, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी,
अब आप कह सकते हो कि आपका बिजनेस अलग है और राम अलग है, ठीक है, लेकिन कोई अगर कल को कोई भी बात होती है तो कोर्ट में आप और आपका बिजनेस सिर्फ आप ही कंसिडर्ड करे जाओगे, आप बिजनेस से अलग नहीं कंसिडर किए जाओगे। रेदर देन अलग जो भी बिजनेस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के, तो वहां पे क्या होता है, बिजनेस अलग एंटिटी होता है और आपकी ओनरशिप अलग होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। आप और आपका बिजनेस एक होते हैं, ठीक है। इसको मैं erase करती हूँ। नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। एज आई ऑलरेडी सेड कि कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, आप और आपका बिजनेस एक होता है। स्मॉल इन साइज, अब देखो राम है, राम लार्ज स्केल में बिजनेस नहीं कर पाएगा बिकॉज लार्ज स्केल में बिजनेस मांगता है बहुत सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजीज लगाना, प्लानिंग करना, कैसे मैनेज करनी है सारी चीजें, तो वो लार्ज स्केल में नहीं हो पाता है। आपको स्मॉल स्केल आप इंडिविजुअली तो रन कर पाते हो पर नहीं कर पाओगे आप लार्ज स्केल। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, अब देखो लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी क्यों बोला गया है इसमें, क्योंकि अगर राम को कल को कुछ भी होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो बिजनेस को कोई चलाने वाला नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है इनकेस, तो भी बिजनेस इंसॉल्वेंट माना जाएगा, बिजनेस का ओनर ही जब नहीं है। और जब बिजनेस का ओनर और बिजनेस एक ही है, तो अगर बिजनेस का ओनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस भी जीरो, इंसॉल्वेंट बोला जाता है। नेक्स्ट, अब हम फीचर्स को एलैबोरेट और ब्रीफली पढ़ते हैं क्या होता है। So yes, now we are going to talk about briefly. Now, we are going to talk about features briefly. So the first is, let me do it. So the first is single ownership. The sole proprietorships forms. Oh my God, इसमें तो अलग ही आ रहा है. Yeah, let me do it. The sole proprietorship forms only by a single individual. All the capital is applied by the single individual from its wealth or from borrowed fund. So ये basically जो राम था, जो single ओनर था अपने बिजनेस का, तो ये देखिए जो भी कैपिटल होगी वो अपनी वेल्थ से लेकर आएगा या फिर वो बोरो फंड करेगा। बोरो मीन्स किसी से उधार लेना, ठीक है, लोन लेना या किसी से क्रेडिट पे लेना, राइट। सेकेंड इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर, देयर आर नो legal formalities required to start and close a sole proprietorship firm. There is no separate law governing this forms of business. Only in some cases license may be required. जैसे कि आप एक लिकर का कर रहे हो, ठीक है, वाइन शॉप एंड ऑल कुछ भी है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो आपको लाइसेंस की नीड होगी, लेकिन कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है और कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। आप आपका बिजनेस और आप एक ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, unlimited liability, as we already talk about it. Sole proprietorship, the sole proprietor is personally liable for all the deeds of the business in case business losses. If the losses assets are not sufficient to meet all the business liabilities, then the proprietor may have to sell his personal assets to pay the liabilities. In case देखिए, पहला अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उसको आप रिटर्न नहीं कर पाते हैं, जैसे मैंने आपको 10 करोड़ का एग्जाम्पल दिया था, ठीक वैसे ही आपके खुद के पर्सनल एसेट सेल आउट करने पड़ेंगे उस लाइबिलिटी को पे बैक करने के लिए। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपेंट्स। Individual risk bearing in sole proprietorship firm, whole risk is borne by a single individual only, and the sole beneficiary for all the rewards is individual only. Likewise, if there are losses, he or she alone has to bear them, ठीक है। he does, मतलब देखिए, कोई भी रिस्क सिर्फ ओनली वन राम को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल पर्सन और सिंगल ओनर है वो अपनी बिजनेस का। तो अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो भी वो राम का होगा, कोई भी लॉस होता है तो वो राम को ही बियर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वन पर्सन कंट्रोल। अब जब राम अपने बिजनेस का खुद का मालिक था तो
पूरे बिजनेस पे सिर्फ राम का कंट्रोल होगा, किसी और का नहीं। ना ही उनका मदर का, ना ही उनके फादर का, ना ही उनके ब्रदर का, ना ही उनके फ्रेंड का, किसी भी, अनलेस एंड अनटिल, मतलब अगर राम कोई पार्टनरशिप में ज्वाइन होता है, बट अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप में है तो सिर्फ राम का ही ओनरशिप होगा पूरा का पूरा बिजनेस पे। द प्रोप्राइटर इन द सोल ओनर is the sole owner of the farm, has full control over it, over their business. Ownership has the manage and the management lies in the hand of one person only. बार बार हम वही पढ़ रहे हैं कि पूरा जो कंट्रोल होगा वो सिर्फ वन पर्सन, बिजनेस के ओनर पे होगा, राइट? नो सेपरेट लीगल एंटिटी. A sole proprietorship has no legal entity separate from that of its owner. Law makes no difference between the owner and the enterprise's business. So basically जो law है हमारा, वो sole proprietorship में पर्सन को और उसके बिजनेस को एक ही कंसिडर करता है। अगर बिजनेस खत्म तो नो, अगर कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है, इनकेस कुछ भी हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, वो रन नहीं कर पा रहा है बिजनेस को, तो वो बिजनेस भी इंसॉल्वेंट माना जाएगा, वो बिजनेस भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, lack of business continuity. Since the business and the owner are one, so death, insolvency, incapacity, ailments etc will have direct effect of business. अब इसका मतलब क्या है? लाइक आपकी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, कुछ भी फीवर, कुछ भी हो जाता है आपको, इन केस इनकेपेसिटी, मतलब कि इनकेपेसिटी मतलब होता है कि आपसे बिजनेस चल नहीं रहा है, आपसे रन नहीं हो पा रहा है, तो वो इनकेपेसिटी होता है। इंसॉल्वेंसी, आप पे लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, उस लाइबिलिटी को देते देते आपका बिजनेस के सारे एसेट्स ही सेल आउट हो चुके हैं, तो इंसॉल्वेंसी माना जाता है। एलिमेंट, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा और वो बिजनेस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी नहीं है ना, मतलब जैसे अगर आप पार्टनरशिप में हो, कंपनी में हो, देर आर लॉट ऑफ मोर पीपल हु रन द बिजनेस, ठीक है, नॉट नॉट यू आर द ओनली वन हु रनिंग द बिजनेस, देर आर मोर पीपल, ठीक है। और अगर आपकी कोई डेथ हो जाती है तो आपके अलावा भी बहुत लोग हैं जो बिजनेस को चला रहे होते हैं, है ना? बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है, अगर आप नहीं आप चले गए तो आपका बिजनेस भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, स्मॉल साइज, मैंने आपको पहले भी बताया था, पढ़ लेते हैं इसको ब्रीफली। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑपरेट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्केल एज ऑल द फंड्स आर अरेंज्ड बाय ओनली वन पर्सन, ठीक है, एंड टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विथ वन पर्सन ओनली। A sole trader can arrange limited funds and has limited management ability. Therefore, the scale of operation is generally limited. देखिए, अब क्या होता है, अब वन पर्सन है, लिमिटेड फंड्स होंगे, ठीक है, सिर्फ वन पर्सन कितना ही फंड्स लेके आ सकता है, ठीक है, और वो कुछ तो माइंडसेट रखा होगा कि हाँ मुझे ना 20 lakhs में बिजनेस करना है, तो वो 20 lakhs में बिजनेस करेगा। बट वहीं अगर अब 5 लोग मिल जाएंगे तो वो 1 CR भी बन सकता है। एग्जैक्टली exactly. अगर 5% भी 5% भी 20 lakhs लेके आ सकते हैं ईच, तो 1 CR तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर 1 CR है तो बिजनेस भी लार्ज स्केल पे चलेगा। सो दैट्स द थिंग कि अगर स्मॉल साइज इसलिए बोला गया है क्योंकि एक सिंगल पर्सन अपनी ही लिमिटेड फंड्स, या तो वो खुद के खुद की वेल्थ से पैसे लेकर आए या फिर बोरो करके लेकर आए। दूसरा, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं होता है एक पर्सन में कि वो सारे काम कर ले, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल साइज इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सो या, दैट्स द features, characteristic, nature, all we can say is the same meaning. So yeah,